तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना? बोलो, टाइम एंड वर्क में क्या प्रश्नमाला किसका भाई? आर.एस. अग्रवाल की बुक है जो प्रश्न ये क्या लिख रहे हैं हम? गलत हो गया, अब होगा सही। ठीक है, प्रश्नमाला 15 का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बी। कोई दिक्कत है? जिसमें क्वेश्चन हम लोग कितना किए थे बोलो? क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे ना? हाँ, तो 4 करना है, यही ना? चलिए देखिए उसको पहले पढ़िए। प्रश्न क्या है? गजब की चीज़ें हैं, समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। चलिए, एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। वाह रे वाह, क्या बात है। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और एक साथ कार्य क्या करते हैं? शुरू करते हैं, यही ना? एक साथ कार्य करते हैं। और बात ऐसा होता है, कैसा होता है कि परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? एक कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अब बताइए काम कितना होगा? 20। इसका कार्य क्षमता 2, इसका 1। कहता है सवाल कि दोनों काम शुरू किया, कौन कौन? ए और बी। काम पूरा होने से 2 दिन पहले क्या कर दिया? एक काम छोड़ देता है, 2 दिन पहले ही छोड़ देता है। मान लीजिए कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है ना? बोलो, तो पूरा काम को कौन किया? यानी यहाँ से लेकर शुरू से लेकर अंत तक कौन काम किया है? बी किया है। मगर ए नहीं कर रहा है। जब यहाँ एक काम करते करते यहाँ तक आया ना, तो इधर का काम कितने दिन के लिए बच गया था? 2 दिन के लिए। जब ये काम 2 दिन के लिए रह गया तो इस काम को नहीं करता है, ए छोड़कर चला जाता है। तो हम बोलते हैं कि ए के काम पर बुलाओ और 2 दिन। कहेंगे कि भाई आ जाओ, कहेंगे आ जाओ, तो इससे और 2 दिन काम करवाएं, 2 दिन और काम कराएंगे तो काम बढ़ जाएगा। तो ये बताइए, ए एक दिन में कितना काम करता है? 2, तो 2 दिन में कितना कर देगा? 4, यानी 20 काम है और 4 काम बढ़ जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 24 काम में अब कौन कौन शामिल है? ए बी दोनों शामिल है। अब बताइए इस काम को कितने दिन में पूरा होगा, है ना? बोलो, तो ए बी मिलकर करेंगे एक दिन में 3 यूनिट, तो 24 यूनिट में कितना दिन लग जाएगा? 8 दिन बाद खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या कह रहा है। गजब की चीज़ है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर बेहतरीन और ख़तरनाक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कितने दिन में पूरा करता है? आइए अंदर आइए। ये कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। ये 30 दिन में पूरा करता है जिंदगी। अब आगे बढ़िए, कहता है कि बी प्लस सी कितने दिन में पूरा करता है? क्या बात है, कितने दिन में? 20 दिन में। क्या बात है। यहाँ से आप लोग पहले क्या कर लो? काम निकालिए। यहाँ से आप लोग क्या कीजिए? काम निकालिए। काम निकालिएगा, कितना आएगा? 60। इसका कार्य क्षमता कितना होगा? 2। इसका कितना होगा? 3। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है कि ये तो हो गया, अब आगे बढ़ लीजिए और कुछ पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर कार्य क्या किया? काम किया। ए और बी ने मिलकर काम किया और कहता है कि 12 दिन में पूरे काम को कितना भाग कर दिया? 2/3 भाग। तो पूरा काम कितना है? समझने वाली बात है। तो पूरा काम 60 है। 60 का जब आप 2/3 भाग निकालिएगा, ये ना, इतने भाग निकालिएगा तो कितना आएगा? ये काटिएगा तो 20, अब 20 काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 40, यानी 40 यूनिट काम हो गया है। गलत कि सही? 60 यूनिट काम में से 40 यूनिट काम हो गया, तो काम बच गया कितना? 20 यूनिट। ये आपका बचा हुआ काम है, शेष काम है। ठीक है, चलिए ए और बी की बात हो रहा है। ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ए और बी 12 दिन में कितना काम करते हैं? 40 यूनिट। इसमें कोई समस्या है? तो हम पूछते हैं कि ए और बी एक दिन में कितने काम करते हैं, और एक दिन में जो काम निकल कर आता है वही क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। तो यहाँ से चलिए 4 से, या हाँ 4 से आप पहले क्या कर लो? काट लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3। मतलब एक दिन का काम यहाँ कितना आ जाएगा? 10/3। मतलब ए और ए बी का कार्य क्षमता कितना हो गया? 10/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है पहले ये पढ़ लीजिए। कह रहे कि पूरे का शेष काम, जो काम बच गया है, उस काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, यही ना? तो कहने का मेरा मतलब है कि सी का तो कार्य क्षमता पता होना चाहिए ना, तभी तो होगा, तभी तो आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सी के कार्य क्षमता पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बी को यहाँ से निकालेंगे तो सी का निकल जाएगा, है ना? बोलो, समझ में आ रहा है? तो पहले आप क्या करिए, यहाँ से ए को रख दीजिए। ए की कार्य क्षमता आपको पता है? ए की कार्य क्षमता कितना है?
2, तो बी के कार्य क्षमता कैसे निकलेगा? इसको ले जाकर उधर माइनस कर दो। गलत है कि सही? अरे ए और बी के कार्य क्षमता कितना है? 10/3। तो जिसमें 10/3 में से 2 कौन ले लिया? ए। तो बी के लिए क्या बच गया? इसमें माइनस कर दो। तो 10/3 में से 2 क्या कर दो? माइनस। समझ में आ रहा है? 10/3 में कौन कौन सा मिले? ए और बी। जिसमें से बी निकल जाएगा तो क्या बचेगा? ए। तो जब ये कीजिएगा तो कितना आएगा? एलसीएम 3 रहेगा और ये हो जाएगा 6 और 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। मतलब कि बी के कार्य क्षमता कितना हो गया? 4/3। इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़िए। अगर यहाँ देख रहे हैं तो बी के कार्य क्षमता यहाँ कितना हो गया? चलिए दिखाई दे रहा है 4 कितना हो गया? 3। इसमें कोई समस्या है? ये बी के कार्य क्षमता है। तो सी के कितना होगा? तो सुनिए, बी के कार्य क्षमता कितना है? 4/3 और ये दोनों के मिलाकर कितना है? 3 यूनिट। समझ में आ रहा है? ये 3 यूनिट बी प्लस सी का कार्य क्षमता है, जिसमें से आप बी को निकाल दीजिए। बी के कितना है? 4/3। ये दोनों का है, बी और सी का, जिसमें से बी निकाल रहे हो तो जो बचेगा क्या बचेगा? सी क्या बचेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 9 एलसीएम। या 9 में से गया 5 कितना होगा? 3। यानी सी के कार्य क्षमता 5 कितना आ जाएगा? 3। सी के कार्य क्षमता कितना आ गया? 5/3। सी के कार्य क्षमता 5/3। कोई समस्या है? अब बताइए क्या कह रहा है कि जो काम बच गया है उस काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा? तो काम बच गया कितना? 20 यूनिट। यही ना काम बचा हुआ है। 40 काम तो हो गया। तो इसको भाग देंगे तो ये चल जाएगा 3 ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। इससे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 4 और चढ़ती है 12। देख लीजिए आंसर अपना। ठीक है, 12 दिन लगेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। आइए आइए, आपका इंतजार है। क्या बात है? आइए और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में? क्या बात है? क्या बात है? कितने दिन में? 12 दिन में। और बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में? मतलब क्या होगा? 20/3 दिन में। अब इसको क्या कर दीजिए? एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर वाले को कितना आएगा? 60। इसका कार्य क्षमता 5। इसका कितना हो जाएगा? ऊपर पड़ की जगह 9 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, ए और कौन दे? बी और कौन है? सी। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, है ना? बोलो। अब सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कहता है कि ए इस पर कितने दिन काम करता है? 3 दिन। बी कितने दिन किया? बोलिए। 4 दिन। अरे पढ़ लो सवाल यार, क्या बोल रहा है तुम लोग? एक बार तो पढ़ लो, पढ़िए एक बार क्या कह रहा है प्रश्न, तब मजा आएगा। ठीक है, देखिए ये ए कितने दिन काम करता है? 3 दिन। बी कितने दिन? ये कितने दिन? तो अब देखिए, ए के तो अकेला पैसा हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए के कार्य क्षमता पता ही नहीं है ना, है ना? बोलो, पता किसका है? ए और बी का। तो हम क्या करते हैं ना कि बी को बुला लेते हैं ए के साथ है। ए के साथ कौन आ जाएगा? बी। कोई समस्या है? इसके साथ कौन आ गया? बी। तो बी आएगा तो कितने दिन काम करेगा? जितने दिन ए करेगा। ए कितने दिन करता है? 3 दिन। जब बी 4 दिन काम करता है, 3 दिन किसके साथ दे दिया? एक। तो इसके साथ कितना बच गया? इसके पास कितना बच गया? 1 दिन का और काम बच गया है ना? बोलो। और बी कितने दिन करेगा? 1 दिन। तो 1 दिन तो अकेले इसको पैसा मिलने वाला नहीं है। ये जब बी सी को बुलाएगा तो मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि बी प्लस सी का कार्य क्षमता पता है, तो इसको अगर हम बुला लेंगे तो कितना हो जाएगा? सी। यानी सी कितने दिन में करता है? 1 दिन किसको दे दिया? बी के साथ एक समय दे दिया, तो इसके पास कितना बच गया? 6 दिन। कोई समस्या है? अब देखिए, बी प्लस सी 1 दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? 5। तो 3 दिन में कितना कर देंगे ये पता कर लो। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले बी प्लस सी कितने करते हैं? तो यहाँ काम निकालिए, ये हो जाएगा 3 दिन में 15 काम, यहाँ हो जाएगा 9 काम। हो गया कितना? 25 काम हो गया। कहाँ रहती हो तुम? 24 काम हो गया ना। तो 24 काम, यानी कितना काम हो गया बताइए? 24 काम हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 60 यूनिट काम में से 24 यूनिट काम हो गया, बच गया कितना? 36 यूनिट। देख लो, तो ये 36 यूनिट को जो काम बच गया, इस काम को अब करेगा कौन? सी करेगा भाई। देख लो, यहाँ काम हो गया और 6 दिन बच गया था, और 6 दिन किसके लिए है? सी के लिए। और जो बच जाता है काम, उस काम को अब कौन करेगा? सी करेगा। तो सी बताइए 6 दिन में कितने काम करता है? तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 6। तो सी का कार्य क्षमता कितना हो गया? अरे 1 दिन काम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। यानी सी का कार्य क्षमता कितना हो गया? बोलिए। 6। कोई दिक्कत है? 6 आ गया। तो कह रहा है कि बताइए सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा?
बोलिए। हाँ सभी का पूछ रहा है यही ना, तो आइए सभी को निकाल लेते हैं। अब बताइए सी की कार्य क्षमता यहाँ पर कितना है 6, तो बी का कितना हो जाएगा 3, तभी तो 6 3 9 होगा। अरे दोनों को मिलाकर 9 है, एक ले लिया 6 तो एक ले लेगा क्या 3। अब यहाँ दोनों को मिलाकर कितना है 5, जबकि बी का कितना हो गया 3, तो एक लिए कितना हो गया। चलिए निकाल दीजिए, एक का कितना है 60 बटा कितना हो जाएगा 2। एक कितने दिन में पूरा करेगा, तो हर रोज़ एक कितना करता है 2 यूनिट काम, तो 60 यूनिट काम करने में 30 दिन। अगर बी को देखते हैं तो ये 60 यूनिट काम है, और बी एक दिन में कितना करता है, तो कितने दिन लगेगा इसको 20 दिन। सी को कितने दिन लगेगा, 60 काम है, एक दिन में कितना काम 6, तो कितने दिन में कर देगा 10 दिन में। यही आपका क्या है आंसर। इसका दूसरा तरीका आप लोग कहाँ से देखिएगा, टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, आगे बढ़िए। कह रहे ए बी सी ध्यान दो, ए बी सी, ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है 20 दिन ना, 30 लिखा हुआ है, चलो 30 दिन। कोई दिक्कत है। सी कितने दिन में 60 दिन में, काम कितना आएगा 60 यूनिट काम, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। इसमें कोई समस्या है। अब आगे बढ़िए, सवाल क्या कर रहा है, एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम हो रहा है। देखिए किस प्रकार से काम चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इधर दिखाई दे रहा है ना, इधर दिखाई दे रहा है जी सर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ो, ये तो रहेगा भाई, ये तो पहले दिन भी रहेगा, ए क्या रहेगा दूसरे दिन भी रहेगा, है ना बोलो। तो मेरा मानना है कि अगर ए पहला दिन काम कर रहा है तो इसके काम में मदद करने कौन आएगा, बी आएगा। दूसरे दिन कौन मदद करने आएगा, सी आएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप बताइए यहाँ पर पहले दिन कितना काम होगा, तो ए भी करेगा काम, है ना बोलो। तो कितने यूनिट 8 यूनिट, यहाँ कितने बोलो 7, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन 2 दिन में कितना काम 15 यूनिट काम, है ना बोलो। 2 दिन में 2 दिन में कितना काम हो गया 15 यूनिट काम कितना कराना है 60 यूनिट। आप इतने से गुना कीजिए कि जो कितना बन जाना चाहिए 60, तो 4 से गुना करेंगे, इधर भी 4 से तो इधर भी क्या 4 से, यानी 8 दिन में क्या हो जाएगा काम 60 यूनिट काम 8 दिन में क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं। क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, चाहे वही प्रारंभ आरंभ बात ही है। ठीक है, प्रारंभ भी बोले तो बात वही है, आरंभ बोले तो बात वही है, शुरू, हाँ वही बात है। ठीक है, चलो 10 आमदी क्या करते हैं, काम को शुरू करते हैं। इसमें कोई समस्या है नहीं। अब क्या होता है ना कि परंतु कुछ दिन बाद नहीं, कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। होता है जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था, जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह क्या हुआ 50 दिन में पूरा हुआ, है ना बोलो। वही समाप्त हुआ कितने दिन में 50 दिन में समाप्त हुआ। तो कह रहा है सवाल ना कि बताइए कि कितने दिन बाद वो 4 आदमी काम छोड़कर गए थे, यानी 4 व्यक्ति कितने दिन के बाद काम छोड़ दिए थे, है ना बोलो। यही तो सवाल पूछ रहा है। पहले ये बताइए, ऐसे प्रश्नों में हम आदमी की कार्य क्षमता का मानते हैं 1 यूनिट, पढ़ा है ना। तो 10 आदमी समझो कितने दिन के तय किया गया 40 दिन में, कोई दिक्कत है। 10 आदमी 40 दिन में कितना काम करेंगे 400, जबकि यहाँ पर एक आदमी को कार्य क्षमता हम क्या लेते हैं 1 यूनिट, कोई दिक्कत है। तो 10 आदमी आएंगे तो 10 यूनिट एक दिन में काम होगा, तो 40 दिन में कितना काम 400 यूनिट काम करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है ना कि इसमें से 4 आदमी कुछ दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, तो कितने आदमी बचते हैं 6 आदमी, है ना बोलो। और जब 6 आदमी बचते हैं ना, तो काम 40 दिन में जो पूरा होना था वो अब काम कितने दिन में पूरा हुआ 50 दिन में, समझ में आया ना। तो यानी ये अब 6 आदमी कितने दिन काम करेंगे 50 दिन। एक आदमी 1 यूनिट काम, तो 6 आदमी 6 यूनिट काम, तो 50 दिन काम चलेगा, तो कितना काम 300। कोई समस्या है। अब काम बच गया कितना, ये पहले बताइए, काम बच गया कितना। तो काम बच गया कितना 100। ये जो 100 काम बच गया, इस काम को किया है कौन, पहले बताओ। इस काम को कौन किया है, इधर देखो, इस काम को कौन किया है, जो काम बच गया, जो काम बच गया ये कौन काम किया है। ये शुरू में कितना, शुरुआत में क्या, जब शुरुआती में कौन किया होगा ये 100 काम। 4 आदमी जो काम छोड़े हैं ना, वो कुछ दिन के बाद काम छोड़ रहे हैं। इसका मतलब कुछ दिन काम किए हैं तो काम कुछ तो कुछ किए हैं। तो कहने का मतलब ये जो बच गया ये 4 आदमी का काम बच गया, है ना बोलो। 4 आदमी 100 काम करके
चले जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? तो 4 आमदी 100 यूनिट काम करके चले जाते हैं, इसका मतलब क्या बनता है? तो कहने का मतलब एक आमदी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। तो एक दिन में 4 आदमी आएंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे? 4। तो इसे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 25। 25 दिन के बाद ये 4 आमदी काम छोड़ दिए हैं। कोई दिक्कत है? 25 दिन में कितने काम करके छोड़े हैं? 100 यूनिट काम करके छोड़ दिए। तो जो काम बच जाता हुआ कितने आदमी करते हैं? 6 आदमी। और कितने काम बच गया था? 300 यूनिट। 300 यूनिट काम को कौन पूरा किया? 6 आदमी। समझ में आना? तो आपसे पूछ रहा है कि 4 आदमी कितने दिन के बाद काम छोड़े थे? तो कितने दिन के बाद? 25 दिन के बाद। ख़त्म बात। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, समझो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 भी अपने आप में क्या है? बेहतरीन है। आइए, एक चूहा, सर चूहा है, सर चूहा है, सर चूहा है, सर। अरे चूहा है तो क्या हो गया? ऐसा तो नहीं है ना कि चूहा आएगा ऐसे पकड़ कर क्या करेगा? खा जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना? अरे उसको तो ऐसे कर दीजिएगा तो समझ रहे हो ना? मगर ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आ गया आ गया, उसका भी तो भाई एरिया है, उसका भी तो ये अपना एरिया है, घूमने दो, क्या दिक्कत है? सर चूहा आ गया, बोले बाप रे हमको काट लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें दोनों डर गई है। ठीक है, चलो ध्यान दो। कहता है कि किसी कार्य को पूरा करने में, ध्यान दीजिए, पूरा करने में एक्स लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है? वाई लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है? जेड। और कितने कितने दिन काम करते हैं? ये 8 दिन में काम को पूरा करते हैं। ये कितने दिन में? 12 दिन। ये कितने दिन? कितने दिन? 16 दिन। काम कितना हो गया? 48। कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ से कार्य क्षमता निकालिए। इसका कार्य क्षमता कितना होगा? 4। इसका कितना होगा? 6 होगा। 6 सॉरी, ये हो जाएगा कितना? 4। ये कितना हो जाएगा? 3। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़िए। पहले इस पर क्या करता है? एक्स 2 दिन काम करता है ना? बोलो, 2 दिन कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है ना कि उसके बाद वाई उतना ही कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए कितना प्रतिशत? 25% शेष कार्य रह जाए। समझ में आया ना? रहे, वही बात है। कहने का मेरा मतलब है कि वाई इतना काम करता है, इतना काम करता है कि पूरा काम का 25% काम रह जाता है। तो क्या करता है? जेड के लिए रहने देता है कि लो तुम कर लो, ठीक है? अब सवाल यही पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, यानी ख़त्म हुआ, ख़त्म। समझो, यहाँ समझ लेते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना है। देखिए एक्स कितने दिन काम करता है, ध्यान देना। 2 दिन काम किया, 2 दिन काम करेगा तो एक्स एक दिन में कितना काम करते हैं? 6। तो कितना काम कर दिया? 12 यूनिट काम कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वाई है, वाई को तो पता ही नहीं है, वाई के तो पता नहीं है, बस वाई के ये पता है कि वाई की कार्य क्षमता कितना है? 4। इसमें कोई दिक्कत है? जेड को निकलेगा, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहले जेड टोटल काम कितने दिन में किया ये पता चलेगा। जेड का भी कार्य क्षमता आपको पता है। जेड का कार्य क्षमता कितना पता है? यहाँ रख लो भाई, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। जेड की बात होगा, ठीक है? जेड की कार्य क्षमता कितना है? 3। तो यहाँ भाई दिन रहेगा, ये सब क्या है तुम्हारा? कार्य क्षमता। ये टोटल का निकल रहा है काम, ध्यान दीजिए। जेड जो है ना, पूरा काम का कितना प्रतिशत? 25%। जब 48 का 25% निकालिएगा तो इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है। समझ में? 1/4 से काटिएगा तो कितना होगा? 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 12। यानी जेड के लिए कितना काम रह गया है? 12। यानी जेड जो करेगा काम कितना करेगा? 12 काम करता है। जेड कितना काम करता है? 12 काम। तो पूरा काम कितना है? 48 यूनिट, जिसमें 12 दिन ये कर लिया, 12 काम ये कर लिया, 12 काम ये कर लिया। तो वाई के लिए कितना छोड़ दिया? 24। सोचने वाली बात है। पूरा काम 48 होना चाहिए, तो 12 तो 24 यूनिट हो गया काम। तो काम बच गया कितना? 24 यूनिट। किसके लिए? वाई के लिए। कोई समस्या है? नहीं। आगे बढ़िए। अब तो हो गया, यहाँ से निकलेगा। ये तो 2 दिन करता है, अभी इसका दिन निकालिए। ये एक दिन में कितना काम करता है? बोलो। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और 24 यूनिट काम किया है। तो कितने दिन में किया है? 6 दिन में। इसे क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए ना। 24 यूनिट में कार्य क्षमता से भाग दीजिए, दिन निकल जाएगा, है ना? बोलो। जेड कितना काम करता है? 12 यूनिट। और जेड रोज काम कितना करता है? प्रतिदिन 3 यूनिट। यानी एक दिन में कितना? 3 यूनिट। तो 12 यूनिट को करने में कितने दिन लिया है? 4 दिन। तो वही तो पूछ रहा है कि पूरा काम बताइए, टोटल कितने दिन में काम समाप्त हुआ। तो 2 दिन यहाँ,
और यहाँ 6 दिन, यहाँ कितने दिन? 4 दिन 12 दिन यही नहीं हुआ, सबको जोड़ दीजिए। कितने दिन में काम समाप्त हुआ? 12 दिन में। कोई समस्या है? नहीं है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन में दम नहीं है, लोगों को यहाँ पर नियत में दम है। आगे बढ़िए। ए कितने दिन में करता है? चलिए, ए 24 दिन, बी कितने दिन? 32 दिन, सी कितने दिन? 64 दिन। कोई समस्या है? और पहले काम निकालो, कितना काम आएगा? कितना? 192 आ रहा है। चलिए 192, इसका कार्य क्षमता कितना होगा? 8। इसका कार्य क्षमता है 6। इसका कार्य क्षमता कितना? 3। चलिए कौन सा भाई है? चलिए अब कहता है कि ए 6 दिन काम करता है, उसके बाद काम को क्या करता है? छोड़ देता है। बी क्या कहता है कि काम पूरा होने से 6 दिन पहले ही छोड़ दिया। समझ रहे हो? यानी 6 दिन के लिए और काम बच जाता है तो कहता है कि सी, बी कहता है अब हम नहीं करेंगे। तो इसमें किया है कौन? ए काम कर दिया है। कोई दिक्कत है? तो जब ए काम करिए दिया है तो समझने वाली बात है। समझिए, ए एक दिन में कितना काम करता है? सुनो, ए एक दिन में कितना काम करता है? 8 मिनट ना। और कितने दिन के बाद काम छोड़ रहा है? 6 दिन के बाद। तो 6 दिन में कितना काम कर दिया? 48 काम। 48, अरे बाप रे, समझो 48 काम हो गया। तो काम बच गया कितना? कितना काम बच गया? 144 हो गया। तुमको घटाने भी नहीं आता है, क्या बात करती हो? 144 हो गया। अब बताइए, अब काम पर कौन रह गया? कोई दिक्कत है? सी तो कहीं भी काम नहीं छोड़ रहा है, देख लो। मगर क्या हो रहा है इसमें? बी छोड़ रहा है, कुछ काम किया और इधर कितने दिन का काम बच गया? 6 दिन का काम बचता है। तो कहता है कि हम जाएंगे। हम बोले कि जाना ही नहीं है, काम करना है। क्या बोलेंगे? काम करना है। तो उससे भी क्या करेंगे? हम 6 दिन काम कराएंगे। तो 144 में काम बढ़ जाएगा। जब ये भाई ये तो करके जा रहा था, तो जितने दिन ये काम किया उस काम को हम क्या कर दिए? उसमें से निकाल दिए। भाई एक कितने दिन काम किया? 6 दिन। 6 दिन में 48 यूनिट काम कर दिया। यानी 192 में से, समझ रहे हो ना, 192 में से 48 यूनिट काम हो गया। तो 144 बच गया है। जिसमें भी ये क्या हो रहा है कि 6 दिन पहले ही भाग रहा है। तो हमने 20 से 6 दिन काम करवा देंगे। कोई दिक्कत है? 6 दिन काम करेगा तो काम बढ़ जाएगा। तो ये पहले बताइए, बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 6 दिन में 36, यानी इसमें और 36 यूनिट काम बढ़ेगा, क्योंकि बी और 6 दिन काम करेगा। तो कितना आएगा? 180 यूनिट काम हो जाएगा। 180 यूनिट काम को अब करने में कौन कौन लगेगा? बी और सी। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो ये पूरा काम कर रहा है, हाँ ना बोलो। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट? तो भाग देंगे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 20 दिन में। कोई समस्या है? नहीं है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। ये तो मुझे लगता है कि बच्चे बना लेंगे, है ना बोलो। ये कितने भाग? 2/5 भाग को कितने दिन में? 12 दिन में। 12। अच्छा 11 करना है। ये और आसान है। देखिए 11 नंबर ये हो गया क्या? ए कितने घंटे में? 30 घंटे में। समझने की कोशिश करना। बी कितने घंटे में? 40 घंटे में। ये आपका क्या है? ये पहले बताइए। अगर हम इसको कटाते हैं तो ये जो रेशियो निकलेगा, किसका रेशियो निकलेगा? टाइम का। सोचने वाली बात है, क्योंकि टाइम का, अगर टाइम दिन में भी होता है और घंटे में भी होता है ना बोलो। तो जब इसे हम काटेंगे ऐसे तो क्या निकल कर आएगा? टाइम का रेशियो, है ना बोलो। तो जब इसे हम पलट देंगे, कार्य क्षमता, इफिशिएंसी का। कोई दिक्कत है? आपको पता है कि पैसा को हम इफिशिएंसी के रेशियो में बांट सकते हैं। तब बांट सकते हैं। आपको क्या हम टाइप में बताए थे? क्या बताए थे बताइए? हम अपने टाइप में क्या बताए थे कि कार्य, जो पैसा बांटते हैं हम लोग ना, वो क्या काम के अनुपात में बांटते हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं है। जब एक साथ काम करना शुरू किया है तो कार्य का अनुपात, समझ में ना, और क्षमता का अनुपात क्या होता है? इक्वल होता है। इसी की वजह से हम पैसा को यहाँ हम कार्य क्षमता के अनुपात में बांट देंगे। अगर इसका हम कार्य का अनुपात निकालेंगे तो 4:3 ही आएगा। समझ में आना। और इफिशिएंसी का अनुपात यही रहेगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं? बोलो, बोलिए। इसी अनुपात में पैसा को बांटेंगे। ये पहले बताइए, दोनों को मिलाकर पैसा मिल रहा है कितना?
7 यूनिट मिल रहा है कि 77 700 कितना मिल रहा है 770 रुपये मिल रहा है ना बोलो। तो दोनों के मिलाकर यहाँ कितना यूनिट मिल रहा है 7 यूनिट मिल रहा है। दोनों के मिलाने के बाद पैसा 7 यूनिट मिल रहा है, मगर देख रहे हैं ना तब मिल कितना रहा है भाई, पैसा में मिल रहा है कितना 770 रुपये यूनिट में 7। तो इससे काटेंगे तो 1 मिनट का मान कितना आ जाएगा 110। अब यहाँ से गुना कर दीजिए, एक कितना मिलेगा तो एक मिलेगा 440 रुपया है ना बोलो। इसको कितना मिलेगा 330 रुपया। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए बोलो 770। किसका पूछा है, किसका पूछा हुआ है, ए का भाग बताइए। तो ए का कितना रुपये मिलेगा 440। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बिल्कुल नहीं है ना। तो चलिए इसको आप लोग क्या कर लीजिए, पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख रहे हैं, अच्छे से देखना ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओले लोले छोना समझो बाबू। आओ 12 नंबर देखिए, पढ़ लो। तुम लोग साइलेंट क्यों हो गई भाई साहब। कह रहे एक कितने दिन 2/5 भाग को 12 दिन में क्या करता है पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में। ये सभी को पता है ना, बार बार तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टाइप से लेकर यहाँ तक चल रहा है ना बोलो। तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4। कितने दिन लगता है भाई इसको 15 दिन। 3/4 काम को पूरा करने में, पूरा काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा तो 20 दिन। कितना यूनिट काम आएगा 60। इसका कितना 2, इसका कितना 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं बताइए। दोनों मिला दिया जाए दोनों को तो 60 यूनिट काम है, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 यूनिट। तक कितने दिन लगेगा 12 दिन। ये तो जीरो लेवल का सवाल है भाई, है ना बोलो। चलिए कहता है कि एक की कार्य क्षमता 20 से क्या है दुगुनी है। ये दुनिया को सभी लोगों को पता है, एक की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, मतलब बी रहेगा 1 तो ये रहेगा 2। इसमें कोई समस्या। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 21 दिन में। दोनों मिलकर 21 दिन में पूरा करते हैं। तो TW यहाँ से निकलेगा, यानी टोटल काम। तो कहने का मतलब है कि यहाँ 1 यूनिट में दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम 3। तो 21 दिन में कितना 63 यूनिट। कोई दिक्कत है। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 63 यूनिट काम है, ए हर रोज़ कितना काम करता है 2। तो 31/2 दिन में काम क्या कर देगा समाप्त कर देगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। ए की कार्य क्षमता 20 से क्या है दुगनी है। तो ये 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 2। आगे पढ़िए। तो किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से कितने दिन कम लेता है 20 दिन कम। तो कहने का मतलब ये आपका रेशियो किसका है इफिशिएंसी का है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा टाइम का, क्योंकि यहाँ पर जो 20 दिन कम लगता है ना वो किस में लगता है भाई दिन में। दिन का मतलब समय, तो यहाँ समय का रेशियो चाहिए। यहाँ निकालिएगा टाइम का रेशियो तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट। कम अधिक का फैसला अंतर करता है, दोनों का अंतर कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट में कितने दिन में बता रहा है 20। तो यहाँ से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 40 दिन। यहाँ से कितना 20 दिन। अब तो काम निकल जाएगा, काम कितना आएगा 40 यूनिट। कोई दिक्कत है। और दोनों मिलकर कह रहा है क्या कह रहा है बोलिए, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कार्य क्षमता आप लोग को पहले से पता है, यहाँ पर है ठीक है। तो काम कितना है ये 40 यूनिट काम है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 3 यूनिट। तो कितना हो जाएगा 13.1/3 दिन में दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 4 आदमी अथवा लिखा है ना, 4 आदमी कितने दिन में 20 दिन में। अथवा का मतलब समझ में आता है ना। और 6 लड़के भी कितने दिन में करेंगे 20 दिन में। यहाँ से रेशियो 20 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। मतलब आदमी कितना का, आदमी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 3 और लड़का का कितना हो जाएगा 2, है ना बोलो। तो कह रहा है सवाल इसमें कि 11 आदमी और 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 6 आदमी 11 लड़के। कोई दिक्कत है। तो चलिए काम टोटल निकालिए यहाँ से। एक काम दिए 1 दिन में कितना काम 3। तो 4 दिन में कितना 4 आदमी आएंगे तो 12 यूनिट काम होगा 4 आदमी के द्वारा, है ना बोलो। अगर 4 आदमी आ जाएंगे तो 1 दिन में कितना हो जाएगा
12 यूनिट काम तक कितने दिन तक? 20 दिन तक। टोटल काम आ गया। यहाँ कार्य क्षमता निकालिए। एक काम दी कितना? 20 तो 6 आम दी 36 18। यहाँ पर एक लड़का कितना? 2 तो 11 लड़का 22। एक लड़का 2 काम करता है तो 11 लड़का आएगा तो 22। यहाँ मिला दीजिए इसको, कितना आएगा? 40 यूनिट एक दिन का काम है। 6 आदमी 11 लड़के का है ना बोलो। इसका ये कार्य क्षमता है। भाग दीजिए इसे कितने बार में? 2 बार में। इसे काटिए 6 बार में, मतलब कितने दिन लगेगा? 6 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग देख रहे हैं? 16। 5 पुरुष कितने दिन में? 6 दिन में। कोई समस्या है? 6 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी काम को क्या कहती है? महिला भी करती है। महिला कितने हैं? 10 महिला कितने दिन में? 5 दिन में पूरा करती है ना बोलो। तो चलिए यहाँ से आप क्या करिए, 5 से 5 खत्म। ये कितना बच जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? बोलिए 5। ये आदमी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 3। तो ये तो कार्य क्षमता निकल गया। क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई ये 5 क्या है? 5 महिला और कितने पुरुष है? 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? काम निकालो। एक आमदी कितने दिन? 5। तो 5 आमदी कितना कर देंगे? 25। और कितने दिन तक? 6 दिन तक। इसका कार्य क्षमता निकालो। एक आमदी कितना? 5। तो 5 आमदी 25। नहीं, यहाँ हम आदमी नहीं है ना, कहने का मतलब यहाँ क्या है? औरत। तो एक औरत कितने दिन करती है? एक महिला एक दिन में कितना काम? 3। तो 5 महिला मिलेगी तो कितना? 15। एक आमदी कितना? 5। तो 3 आमदी 15 काम कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलिए तो इसको प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 30। इससे कटिएगा तो 5, इससे कटिएगा तो 5। आंसर दे रहा है ना? 5 दिन। कोई समस्या है? आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर 3 पुरुष। हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा ज़बरदस्त है। इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है? जब बचेगा तो इधर हम कर लेंगे कुछ भी, ठीक है? आइए, क्वेश्चन में दम नहीं है, नियत में दम रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक दिन का पैसा पहले निकालो। 3 आदमी समझो और 3 पुरुष है। 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिन में कितना पैसा कमाती है? 3780 रुपया, है ना बोलो। अर्जित करती है मतलब वही कमाती है ना बोलो। तो कहने का मेरा मतलब है कि 3 आदमी और कितने? 4 महिला, ये कितना? 7 दिन में। हम क्या बोल रहे हैं? 7 दिन में। तो एक दिन का पहले पैसा निकाल लो। तो 3780 रुपया में एक दिन का पैसा निकालने के लिए 7 से भाग दो तो कितना आएगा? 540 रुपया। कोई समस्या है? भाग देकर देख लीजिए। अब देखिए, ये एक दिन का पैसा है। कितने दिन का है? क्योंकि एक दिन का पैसा पता करना है कि एक दिन में वो ये मिलकर 3 क्या है आदमी और 4 औरत मिलकर एक दिन में कितना पैसा कमाती है? 540 रुपये। ये एक दिन का पैसा आ गया। आगे बढ़िए। आगे कह रहा है सवाल कि 11 क्या है? 11 पुरुष और महिला कितना है? 13 महिला 8 दिन में कितना पैसा कमाती है? बोलिए 15,040। तो आप क्या कीजिए, एक दिन का निकालिए तो इससे भाग दीजिए 8 से। तो 8 से भाग दीजिएगा तो मुझे लगता है कि 1880 रुपये आएगा। देख लो भाग देकर, ठीक है? ये एक दिन का पैसा है। कितना? 1880 रुपया। ये किसके किसके द्वारा काम किया गया है? 11 आदमी 13 महिला। अब हम पता करेंगे, हम ये पता करेंगे ना कि एक आदमी एक दिन में कितना पैसा कमाता है। समझ में रहे? एक औरत एक दिन में कितना पैसा कमाती है ना बोलो। तो चलिए यहाँ से आप लोग को पता है समीकरण बनाने आता है ना, है ना बोलो। तो समीकरण को बनाने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग किसको निकालते हैं? 11 से कर लीजिए गुना, क्योंकि आदमी को हटा देते हैं। कोई दिक्कत है? किसी एक को निकाल लो, क्योंकि भाई साहब क्या करना पड़ेगा? आदमी को यहाँ कटा दीजिए, औरत को बचा लीजिए। औरत को घटाकर आदमी को बचा लिए, किसी एक को निकालिए। तो हम कर रहे हैं कि आदमी को उड़ा दीजिए यहाँ से, औरत रहेगी तो खाना वाना बनाएगी, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 3। अब इससे गुना करिएगा तो ये भी 33 बनेगा, ये भी 33 बनेगा। साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल। कोई दिक्कत है? इससे गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 44। इससे गुना करेंगे तो 39। तो 44 में से 39 बचेगा, कितना बचेगा? 5। कोई समस्या है? जब 11 से गुना करेंगे तो कितने को पता है कि 11 से गुना कैसे किया जाता है? ये कितने लोगों को पता है? तो देखिए कैसे किया जाता है। 0 के 0 हो गया, इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 4। फिर इसको देखिए, इसको क्या कर दिए? यहाँ रख दीजिए, फिर इस जोड़ के छोड़ दिए, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 9, है ना बोला। ये हो जाएगा 5। करके देख लो एक बार गुना, जल्दी करके देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब ये तो गुना हो गया ना आपका,
11 से गुना करने का नियम कुछ भी नहीं है, 0 को 0 रख दो, ठीक है। फिर 0 को इसमें जोड़ दो तो कितना आएगा 4, फिर 0 को छोड़ दो, ठीक है। फिर इसमें जोड़ दो तो 4 5 4 5 20 करे 4 5 9, फिर इसको छोड़ दो, जो बच गया उसको लिख दो। कोई समस्या है? आगे बढ़िए। 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 24 के 4, ये हो जाएगा 24 दो कितना 26, हार से लगेगा 2 और 3 2 5। कोई समस्या है? अब इसमें माइनस करो, कितना बचेगा 0 0, यहाँ कितना 3, 300 बचेगा। अब यहाँ से भाग दीजिए। एक औरत एक दिन में कितना पैसा कमाती है? 60 रुपया। कितने को बात ये पता चला भाई? एक औरत का नहीं निकल गया, एक महिला एक दिन में कितना पैसा, क्योंकि ये एक एक दिन का पैसा है ना, बोलो। एक महिला एक दिन में कितना पैसा? 60 रुपया। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से अब आदमी को निकालने के लिए यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर है ना, बोलो। तो यहीं रखेंगे तो 3, देखिए जो ये सब है शॉर्टकट में आधा से अधिक आपको क्या कर लेना है दिमाग के अंदर, ठीक है। 3 आदमी को निकालना है तो एक औरत कितना पैसा कमाती है? तो 4 औरत कितना कमाएगी? एक औरत को जितना मिल रहा है बराबर बराबर मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 240, 240 उधर जाके माइनस होगा, इसमें नहीं, इसमें होगा। यही ना तुम्हारा समीकरण है, तो यही तुम्हारा समीकरण है, तो इसमें माइनस होगा। तो 240 इसमें माइनस कर दो, 500 किसमें 40 में 240 माइनस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा भाई साहब? 300 बचेगा। तो 300 बच गया है ना, बोलो। तो 3 आदमी 300 रुपया कमाते हैं, एक आमदी कितना पैसा? 100 रुपया। कितने को ये बात पता है? सभी को मालूम है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन में दम है, समझना पड़ेगा। कहता है सवाल यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि 7 कितना है, यहाँ कर लेते हैं इधर। चलिए 7 पुरुष 9 महिला कितना पैसा कमाती है? मैं पूछ रहा चाहता हूँ कितना पैसा कमाती है? 12,400 रुपया कमाती है ना, बोलो। समझ में आ रहा है ना? तो ये सवाल पूछ रहा है ना कि कितने दिन में ये पैसा अर्जित करती है, बस इतना ही बताइए। 12,400 रुपया ये 7 आदमी और 9 महिला मिलकर कितने दिन में पैसा को अर्जित करती है, बस इतना बता दीजिए। तो ये पहले बताइए कि एक दिन का इसका बताइए, एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना पैसा कमाते हैं, है ना, बोलो। समझ में ना? एक दिन का, तो एक दिन के निकालने के लिए एक आदमी एक दिन में कितना पैसा? 100। तो 7 आदमी एक दिन में कितना पैसा कमाएगा? और देखिए एक औरत एक दिन में कितना कमाती है, तो ये कितना हो जाएगा? 360 रुपया। समझ में आ रहा है? नहीं 540 रुपया, 540 रुपया। कोई समस्या है? यानी एक एक दिन का पैसा है, इसका एक दिन का पैसा, इसका एक दिन का, और एक साथ बुला देंगे काम पर तो एक ही दिन का पैसा निकलेगा ना। तो दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 1240 रुपया एक दिन में कमाती है ना, बोलो। एक दिन में कितना पैसा? 7 आदमी और 9 औरतें मिलकर कितने पैसा कमाते हैं, है ना, बोलो। 1240 रुपया एक दिन में 1240 रुपया। अब पूरा पैसा कमाए कितने हैं ये लोग, बोलिए। आपको दिन निकालना है, दिन क्या निकालना है? दिन कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए। 12,400 रुपया ये लोग कमाते हैं, है ना, बोलो। पूरा तो कितने दिन में ये कमाए हैं? तो एक दिन में कितना पैसा? 1240 रुपये कमाते हैं एक दिन में। 1240 दो दिन में 1200, इसका डबल हो जाएगा, है ना, बोलो। फिर और 1240 जुड़ जाएगा, फिर 1240 जुड़ जाएगा, है ना, बोलो। तो कहने का मतलब कितना लगेगा, कितना दिन लगेगा? 10 दिन। कितने दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा, है ना, बोलो। कितने दिन लगेगा? 10 दिन। इसमें कोई शिकायत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्या देखते हैं? 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। थोड़ा 2 मिनट आप लोग समय दीजिए, ठीक है, 2 मिनट, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन के लिए फिर कल करना पड़ेगा, इसलिए आज ही कर देते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। है लड़का, ध्यान दो, इधर करेगा हला, मैं बोल रहा हूँ जो ध्यान दो ना। कह रहा है यहाँ पर कि 17 हो गया ना, 18 कह रहे कि 10 आदमी और कितने 15 लड़के, ध्यान दो, 15 दिन बोल रही है। 15 लड़के कितने दिन करते हैं? 15 दिन करते हैं। तो जो निकल कर आएगा आपका क्या आएगा? टोटल काम आएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपसे यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 16 आदमी और 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। जबकि सवाल करे कि 3 आदमी कितने दिन, बोलो। 3 आमदी 2 घंटे, ठीक है। 3 आमदी 2 घंटे में काम करते हैं,
5 लड़के 3 घंटे में काम करते हैं, ये बराबर है। पढ़ लीजिए, जितने उतने बोला है ना, बोलो। 5 क्या है, लड़के कितने घंटे, 3 आदमी के 2 घंटा का काम, ठीक है, और 5 आदमी के 3 घंटा का काम क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कोई समस्या है। और यहाँ जो एक आदमी का रेशियो निकलेगा 5 और एक बॉय के कितना निकलेगा 2, ये तो रेशियो निकल गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप TW निकालो, टोटल का निकाल लो काम, इसमें कोई दिक्कत है, इस टोटल काम का मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए मेरे को, ठीक है, ज़रूरी है, आप लोग हल्ला मत कीजिए। एक आदमी कितना काम, तब यहाँ से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 50। यहाँ से एक लड़का एक दिन में 2 काम, तो 15 लड़का 30, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 गुना में 15, ये आपका टोटल का आ गया काम। सवाल कर रहे हैं कि 16 है आदमी और कितने, बोलो 20 लड़के, जो ये काम है ना, इस काम का 3 गुना काम कितने दिन में करेंगे, यही तो सवाल कर रहा है। तो काम कितना है 80 गुना में 15, इसका क्या कर दीजिए 3 गुना, क्योंकि 3 गुना काम करेगा, है ना, बोलो। जो काम है उसका क्या गुना काम करेगा 3 गुना। तो इसका कार्य क्षमता पता होना चाहिए, इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, एक आदमी कितना करता है 5, तो 16 आदमी 80, और ये कितना हो जाएगा, एक औरत नहीं है यहाँ पर, लड़का है, एक लड़का कितना 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 40, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 120, मतलब एक दिन का कार्य क्षमता इसका कितना है 120। आप यहाँ से क्या कीजिए इसे काटिए कब बार में 40 बार में, 40 से इसे काटिए 2 बार में, 15 दूनी क्या 30 दिन लगेगा, कितने दिन लगेगा 30 दिन। कोई समस्या है इसमें, 30 दिन में ये क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना कार्य 16 आदमी 20 लड़के कर देंगे। कोई दिक्कत है, चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या करना है अभी 19, देखिए क्या कर रहा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कह रहा है कि 19 नंबर में एक आदमी और कितने दिन करता है भाई 44 दिन। एक आदमी किसी काम को 44 दिन में पूरा करता है, और 2 औरत भी आती है तो कितने दिन लगता है 44 दिन, ध्यान दीजिए। और 3 लड़के भी आते हैं तो कितने दिन लगता है 44 दिन। कोई समस्या है, 44 से 44 कट गया, है ना, बोलो। यहाँ रेशियो कैसे निकलेगा, आपको क्या बोले हैं कि 1 2 3 का क्या ले लो LCM, है ना, बोलो। तो कितना आएगा 6 आएगा, इसका कार्य क्षमता 6 हो जाएगा। भाग दीजिए 1 से, तो यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा 2। ये तो रेशियो सभी को निकालने आता है। सवाल कह रहा है कि एक लड़का, ध्यान दीजिए, एक लड़का और एक क्या है औरत और एक क्या है लड़का मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, है ना। कहीं से काम निकाल लीजिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर रखिए, है ना, बोलो। तीनों जगह तो काम क्या रहेगा बराबर। तुम लोग ध्यान दो, इधर देखो, एक आमदी एक दिन में कितना काम 6, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 44, यहाँ रख दीजिए। कोई दिक्कत है, ये आपका टोटल काम आ गया। अब एक एक दिन का तो तुम यहाँ पर निकाले हो ना कि एक आदमी इतना, एक औरत इतना, एक लड़का इतना, तो इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11 आएगा ना। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 24 दिन में ये पूरा हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान दो। देखिए, एक कहता है कितने दिन में 6 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, है ना, बोलो। जिसके लिए कितना रुपया मिलता है 900 रुपया। और भाई जो काम बचता है उस काम को कौन पूरा करता है, एक जो सहायता कौन करता है, कोई दूसरा एक सहायता का मान लेते हैं क्या B। ये किसी का सहायता लेकर कितने दिन में पूरा करता है 4 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो टोटल काम कितना है, यहाँ से कार्य क्षमता पता चल जाएगा। चलो यहाँ कितना हो जाएगा पहले बताओ, अरे यार काम तो बता दो 12, ये इसका कितना हो जाएगा 2, तो इसका कितना हो जाएगा 3। तो एक कितना ले लिया 2 यूनिट, एक की कार्य क्षमता कितना हो गया 2 यूनिट, तो B के लिए कितना हो गया 1 हो गया, तभी तो 2 1 कितना होगा 3। तो ये बताइए पैसा जो बांटेंगे हम लोग 2 अनुपात किस में बांटेंगे 1 में, है ना, बोलो। ये A क्या है, ये किसका है B का है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना यूनिट 3 यूनिट का मान कितना दे रहा है 900 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आएगा 300 रुपया, है ना, बोलो। कोई दिक्कत है। तो यहाँ किसका पूछ रहा है, मतलब कि जो मदद किया था उसका बताइए, सहायता को बताइए कितना पैसा होगा, तो कितना होगा 300 रुपया। अगर इसका पूछता तो 600 रुपया। कोई समस्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप क्या कीजिए 21 नंबर पढ़िएगा, कह रहा है हरपल लिखा है ना, हरपाल केवल की तुलना में कितने गुना कार्य करता है।
जो हरपाल है केवल के तुलना में 3, तो ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 3। कोई समस्या है? 3 गुना कार्य कुशल है, कारीगर है, वही बोल रहा है। कह रहा है कि देखो मत करो आज पुनर की है। एक तो समय भी लग रहा है। यहाँ पर कितना यूनिट आ रहा है अंतर? ये तो भाई आपका क्या है, इफिशिएंसी का है ना, तो टाइम के रेशियो उलट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 1:3 कितना यूनिट है? 2 यूनिट। 2 यूनिट में कितना? 10 दिन। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5 है ना। बोलो तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 दिन, यहाँ से 15 दिन। कोई दिक्कत है? इसका निकालो, ये कितना आ जाएगा? बोलो 15 15 यूनिट का हमें क्या पूछ रहा है आपसे? केवल बताइए उस काम को करने में कितने दिन लगेगा। तो केवल एक दिन में कितना काम करता है? एक। तो 15 यूनिट काम करने में कितना दिन? 15 दिन। कोई दिक्कत है? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पी क्यू के तुलना में पी क्या कहता है कितने दिन में? बोलो 9 दिन में। क्यू कितने दिन में? 12 दिन। और इसका कार्य क्षमता बताइए कितना आएगा? यार क्या क्या बोल रहे हैं। इसका काम पहले ना, तो काम कितना आएगा? 36। इसका कितना? 4। इसका कितना? 3। कोई समस्या है? कह रहा है कि बारी बारी से काम हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? काम शुरू कौन कर रहा है? पहले पी कर रहा है, उसके बाद क्यू खत्म करेगा, है ना। बोलो तो एक दिन पी आएगा तो एक दिन कौन आएगा? क्यू। तो एक दिन पी आएगा तो 4 यूनिट है। ये कितना? 3। तो 4 3 कितना होता है? 7। यानी 2 दिन में कितना काम? 7 यूनिट। काम कितना कराना है? 36 यूनिट काम करना है ना। बोलो तो इतना से गुना करो कि 36 के आसपास हो जाए, है ना। बोलो तो 5 से गुना करिएगा तो कितना होएगा? 35। तो इधर भी 5 से गुना, तो 10 दिन में कितना काम? 35। क्यों किया है? अब कौन आएगा काम करने के लिए? जो काम एक दिन के लिए बच गया है, 1 यूनिट जो काम बच गया है, कौन करेगा इसको? पी। तो 1 यूनिट काम बच गया है, और एक पी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो कितने दिन में? 1/4 दिन होगा, है ना। बोलो काम जाएगा ऊपर, क्षमता आएगा नीचे। तो इधर प्लस कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा? टोटल काम आएगा। और इधर प्लस कीजिएगा तो 10.1/4 दिन में ये काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। कोई समस्या है? 23 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 23 नंबर तो बिल्कुल आसान है, हो गया ना। चलिए 19 20 21 22 23। अब देखिए कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला जो है ना, किसी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 33 दिन में पूरा करते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखिए महिला को क्या है, यहाँ पर कार्य क्षमता किसका दिया गया है? महिला और पुरुष। तो पहले क्या लिखा है? पुरुष ना। पहले क्या लिखा है? पहले पुरुष उसके बाद महिला। तो ये पुरुष कितने दिन? 11। और ये कितना? कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है। पुरुष का कितना? एक दिन में पुरुष कितना काम? आइए महिला एक दिन में। तो TW निकालिए। दोनों मिलकर कितने दिन में? 33 दिन में काम को पूरा करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना? 25 यूनिट, है ना। बोलो तो 25 गुना में क्या हो गया? 33। ये टोटल क्या आ गया आपका? काम निकल कर आ गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, बोलिए। कह रहा है कि एक महिला को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो महिला करेगी ना, तो 33 गुना में 25, है ना। बोलो पूरा काम है, और महिला के कार्य क्षमता 11 है। इसे भाग दीजिए 3, और ये क्या हो जाएगा? 25 तिया 75। यानी 75 दिन में ये काम क्या हो जाएगा? मतलब कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका RS अग्रवाल का 15 का बी भी कंप्लीट हो गया, यानी बी भी समाप्त हो गया, और ए भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल से मेरा क्लास शुरू होगा पाइप एंड टंकी। कोई दिक्कत है? वो हम पहले क्या करेंगे? पहले टाइप, उसके बाद किताब। कोई समस्या है? तो तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत। इसे नोट कर लीजिए।